जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th एमपी बोर्ड सभी छात्रों को जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी का सैम्पल पेपर है जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा 2024 में होने वाली है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक हिंदी का सैम्पल पेपर बनाया है जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं उनको कर दें सब्सक्राइब और अपने सभी फ्रेंडों को करें शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर जो आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है और आप लोगों को टाइम 3 घंटे का मिलता है। और यहाँ पर आपके पूरे क्वेश्चन होते हैं 23 होते हैं। तो हम लोग अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन मिलता है सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोगों का सही विकल्प का चयन करना है। तो आप लोगों को यहाँ पे 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि हमारा प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। ऑप्शन है 3 कालों में, ऑप्शन बी 4 कालों में, ऑप्शन सी हमारा 7 कालों में, ऑप्शन डी हमारा 8 कालों में। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा कितने कालों में क्या विभाजित किया है, 4 कालों में। कितने कालों में, 4 कालों में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो व्यंग भरे उत्तर किसने दिए, राम ने या जनक ने या लक्ष्मण ने या विश्वामित्र ने। तो हमारे किसने दिए, लक्ष्मण ने। किसने दिए, लक्ष्मण ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम परिभाषा है। तो ये परिभाषा किसकी है, आचार्य विश्वनाथ जी की या पंडित जगन्नाथ जी की या भरत मुनि जी की या मम्मट की। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा पंडित जगन्नाथ जी की। किसकी है ये परिभाषा, पंडित जगन्नाथ जी की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है एक वैज्ञानिक, दिशा दिखाने वाला, संस्कृत मानव, आदि मानव। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा संस्कृत मानव। क्या हो जाएगा, संस्कृत मानव कहा गया है। इसका हमारा सही जवाब क्या होगा, संस्कृत मानव। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिया। किसकी, क्रिया की विशेषता बताई जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भोला और उसकी साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते हैं। ऑप्शन ए पत्तों, पेड़ के पत्तों से, लकड़ी से, कागज से, दिया सलाई की पेटियों से। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा दिया सलाई की पेटियों से। तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर हम आप लोगों के लिए, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का होता है। 6 क्वेश्चन आए हैं तो हमारे कितने नंबर हो गए, 6 मार्क्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो आप लोगों को पीछे ऑप्शन दिए गए वही आपको यहाँ पर सटीक भरने होंगे। जैसा कि यहाँ पे कहा गया डॉट डॉट कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, उत्साह। क्या भरेंगे, उत्साह। क्या भरेंगे, उत्साह। उत्साह कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, डॉट डॉट अलंकार होता है। तो आपका वह अलंकार कौन सा होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये हमारा वह अलंकार होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मात्रिक छंद। क्या कहते हैं, मात्रिक छंद। क्या कहते हैं हम लोग, उनको कहते हैं मात्रिक छंद। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 हमारा कह रहा है, शहनाई बजाने के लिए का प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है शहनाई बजाने के लिए, रीढ़ का। किसका होता है, रीढ़ का शहनाई बजाने के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोगान संधि का उदाहरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि लोग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी। कवि लॉन्ग स्टॉक में डॉट डॉट फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, गाइड। क्या हो जाएगा, गाइड। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा गाइड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के सत्य और असत्य उत्तर देने हैं कि कौन सा कथन हमारा सत्य है और कौन सा कथन हमारा असत्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया गया है, वात्सल। क्वेश्चन जूम कर दे रहे, प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का है। तो आप लोगों को
6 नंबर है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित कथनों में से समझ सत्य व असत्य लिखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहा गया, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी को माना गया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा खेलती थी। ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। ये भी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राम बाजार जाता है, यह एक आज्ञावाचक वाक्य है। ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा भारत में है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। हिरोशिमा कहाँ पे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हिरोशिमा कहाँ पे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है। जो आपको मैचिंग दी गई, ये आपको क्या करनी है, मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़े का मिलान कीजिए। ऑप्शन स्तंभ बा और स्तंभ यहाँ पे आपको बात देखने को मिल रहा होगा। जैसा कि यहाँ पे पहला कहा गया है, आधुनिक कबीर। तो यहाँ पर हमारे जो आधुनिक कबीर हैं वो हमारे कौन है, नागार्जुन। कौन है, हमारे नागार्जुन है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है चौपाई। तो चौपाई क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है बालम खीरा। तो यहाँ पे बालम खीरा कहाँ पे हमारा है, वो हमारा कहाँ पे, लखनऊ में। कहाँ पे है, लखनऊ में। कहाँ पे हमारा है, लखनऊ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया समास के प्रकार। तो समास के प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसके बाद सबसे आगे रहने वाला, सबसे आगे रहने वाला क्या हो जाएगा, अग्रणी। क्या हो जाएगा, अग्रणी। ऊंच नीच में बही कियारी, जो उपजे सो भाई हमारी। तो ये हमारे इसका का के साथ मैचिंग इसकी हो जाएगी। तो ये हमारे सभी मैचिंग थे जो कि आपको मैंने बता दिया। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, आधुनिक कवि नागार्जुन, चौपाई सममात्रिक छंद बालम खीरा लखनऊ, समास के प्रकार 6, ऊंचे सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, ऊंच नीच में भई कियारी, जो उपजे सो भई हमारी। तो ये हमारी इसकी मैचिंग थी। मैचिंग हमारी पूरी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो आपको प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, कवि निराला का उत्साह गीत किससे संबोधित है। तो पहला इसका आंसर आपको एक ही वाक्य में आंसर लिखना होगा। एक ही शब्द में आंसर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ऊपर आपको इंडिकेट पहले कर दिया गया कि एक शब्द में उत्तर लिखें। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन वो काट दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमसे कहा गया, रस किसे कहते हैं। रस किसे कहते हैं, वेरी इजी परिभाषा है, से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। तो यह भी आप कर सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मंदू कांकरिया के मन में क्या जाग रही थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी। तो ये आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल काव्य की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्ति लिखनी है। तो सबसे पहले आपको रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है, कवियों की बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना और श्रृंगार रस का भारी मात्रा में उपयोग करना। तो ये हमारे 2 इसकी विशेषताएं हो गई। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। जो हमारी नई कविताएं बनकर आ रही हैं वो उसमें कोई इसकी 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ लिखनी होंगी। तो आपको इसमें से कोई एक ही लिखना है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो आपको तुलसीदास की और जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं लिखनी होंगी। जैसे कि तुलसीदास की रामचरितमानस होगी, जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी हो गई, और यहाँ पे हमारा ध्रुव स्वामिनी होगी, जयशंकर ममता होगी जयशंकर प्रसाद की। ऐसे ही आपको गोस्वामी तुलसीदास की जो 2 रचनाएं लिखनी होंगी। इसके बाद यहाँ पे अगर भावपक्ष और कलापक्ष, तो यहाँ पे भावपक्ष कौन देता है, कलापक्ष कौन देता है, इसको आपको वर्णन करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, परशुराम ने सहस्त्र भाव का वध क्यों किया था, लिखिए। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, परशुराम ने सहस्त्र भाव का वध क्यों किया था, लिखिए। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है, स्मृति को
पादेय बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है। तो आपको जो इनमें से जो क्वेश्चन आता है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है, लिखिए। तो आपको इनमें से जो क्वेश्चन आएगा अथवा वाला तो अथवा वाला करेंगे। यहाँ पे अथवा कह रहा है संगीतकार किन मुख्य रूप से गायिकाओं की मदद करते हैं। अगर इनमें आपको जो क्वेश्चन आता है बढ़िया तरीके से लिखने वही आप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको दो अंतर लिखने होंगे। महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको कोई दो अंतर लिखने होंगे। अगर आपको ये नहीं आता तो ये वाला भी कर सकते हैं। स्थायी भाव और संचारी भाव में कोई आपको दो अंतर लिखने होंगे। आपको इनमें से जो कोई इनमें से जो प्रश्न अच्छी तरीके से आता हो वो आप कर सकते हैं। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है दोहा छंद के लक्षण लिखिए। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको जो आपको क्वेश्चन अच्छा लगे उसी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको जो प्रश्न अच्छा लगे उसी पर आप लोग बढ़िया तरीके से लिखना चाहें लिखेंगे आप, ताकि आपको बोर्ड में ताकि अच्छे नंबर मिल सकें। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्वेश्चन कह रहा है आना एक उन्हीं सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो आना उन एक सूत्र है जो हमारा आना एक उन्हीं सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखना है आपको। हमारा इसका अथवा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। तो आपको नाटक और एकांकी में जो दो कोई अंतर लिखना होगा, या तो आपको ये नहीं आता तो ऊपर वाला भी कर सकते हैं। इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से कह रहा है रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करनी है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की आपको कोई दो रचनाएं लिखनी होंगी या भाषा शैली पर आपको उनका वर्णन करना होगा कि रामवृक्ष बेनीपुरी किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं और यतीन्द्र मिश्र किस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग करते हैं। तो आपको इन दोनों कथनों पर अच्छे तरीके से विस्तार करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी कवियों की रचना याद कर लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। अगर आपको ये आता है तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है बाल गोविंद जब भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो आपको उनमें से जो कोई प्रश्न आता है उसे आप कर सकते हैं। इसके हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है, सेनाई को सुशील वाद्यों ने सेनाई की उपाधि क्यों दी है। इसके बाद अथवा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा, लिखिए। तो आपको उनमें में से जो कोई प्रश्न आता हो उसे आप अच्छे तरीके से करेंगे। इसके हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है पूरब की ओर बहने वाली हवा। तो आपको ये लिखना होगा पूरब के लिए बहने वाली हवा और जिसे बांटा ना जा सके इसका। तो आप इन दोनों का प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा। आपको ये नहीं आता तो आप मुहावरा वाला भी कर सकते हैं। मुहावरा बहुत ही ईजी दिए गए, 1 और 1 11 होना, इति श्री होना। तो आपको इनमें से कोई एक करना होगा, तो ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे हमारा है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, लिखिए। तो आपको भोलानाथ जो अपना साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, अगर आपको ये आता तो ये भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता तो नीचे वाला भी आप कर सकते हैं। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। अगर आपको उनमें से जो प्रश्न आता है उसे आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो आपको भावार्थ लिखना है। जो आपका एक काव्यांश दिया गया है उदो तुम हवती बड़बागी अपरस रहत सने तगा तय नाहिन मन अनुरागी। तो ऐसे आपको पढ़ना होगा पूरा। अथवा में जो दिया गया तुम्हारी है दंतोरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो आपको इनमें आपको जो पद्यांश अच्छा लगे उसे आप कर सकते हैं, उसका संदर्भ सहित वाक्यांश लिखना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 क्वेश्चन है। यहाँ पे 19 क्वेश्चन आपको गद्यांश दिया गया है। जो आपको जो गद्यांश अच्छी तरीके से आता है उसे आप पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, उसका जो आंसर आपको नीचे पूछेगा उनके आंसर देने होंगे। तो आपको इनमें से कोई एक ही करना होगा, या तो ये वाला या तो फिर ये वाला। तो यहाँ पे आपसे तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा आपको संदर्भ सहित इनकी व्याख्या करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 20
हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा यहाँ पे कह रहा है वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों को मत संवाद लिखिए। तो आप उनमें में से कोई एक प्रश्न कर सकते हैं। आप हमारे ख्याल से नीचे वाला करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख भी लेंगे, ऊपर वाले ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। तो आप हमारे ख्याल से नीचे वाला ही करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 21, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको उस पद्यांश को पहले पढ़ना होगा, फिर जो नीचे प्रश्न पूछे गए उनका आपका उत्तर देना होगा। जैसा कि यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है, कहा गया है उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ पे जो आपका इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे पूरा पद्यांश को, तो आपको जो शीर्षक नजर आएगा उसको आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा शीर्षक होगा, शीर्षक हमारा हो जाएगा वीर पुरुष की विशेषताएं। क्या हो जाएगा? वीर पुरुष की विशेषताएं। क्योंकि आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको कुछ वीरता की नजरता आएगी। तो आपको यहाँ पे वीरता को देखेंगे तो आप वीरता से लेकर कोई भी आप शीर्षक बना सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पूर्व के चलने के पूर्व बटई को क्या करना चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी करेंगे। इसके बाद उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो आपको जो पद्यांश है इसको पढ़ेंगे, इसकी हिंदी देखेंगे, फिर आप अपने अपने शब्दों में इसका भावार्थ लिखेंगे। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा। अगर आपको वो नहीं आता तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। आप पद्यांश को पढ़ेंगे। मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, उस पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी ईश्वर के द्वारा जो मनुष्य रूपी वरदान की निर्मित इस पृथ्वी पर हुई है, मानव धरती का रूप ही बदल गया है। यह संसार कम करने वाले मनुष्य के आधार पर ही टिका हुआ है। देवता भी उससे ईर्ष्या करते हैं। मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। धन्य है मनुष्य का जीवन। तो यहाँ पर आप पद्यांश को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, अर्थ को समझेंगे क्या क्या हमारा गद्यांश कह रहा है। फिर इसको हमारा पहला प्रश्न पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग ऊपर जो गद्यांश दिया गया इसका शीर्षक लिखना होगा। तो आप डालेंगे जीवन का संघर्ष, ये हमारा शीर्षक हो जाएगा। आप ऐसे शीर्षक और बना सकते हैं, या आप ये भी बना सकते हैं, बना सकते हैं कि यहाँ पे कर्म बल मनुष्य, ये भी हमारा शीर्षक हो जाएगा। इसके बाद आप कोई शीर्षक आपको जो अच्छा लगे आप शीर्षक ये भी बना सकते हैं। मनुष्य का जीवन जो लास्ट में दिया गया ये भी आपका शीर्षक का काम करेगा। मनुष्य का जीवन हमारा ये भी एक शीर्षक का काम करेगा। इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। तो आप क्या लिखेंगे? कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया उपयुक्त पद्यांश का सारांश लिखिए। तो आपको गद्यांश को पढ़ना होगा और अपने शब्दों में लिख देना है। यही आपका क्या कहलाएगा? सारांश कहलाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, अपने जिला के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रतिबंध लगाने के आपको आवेदन पत्र लिखना होगा। तो आपको अपने जिलाधीश को जो नहीं साउंड बहुत तेज बजते हैं आपके पेपर के दौरान, तो आपको उनको एक पत्र देना है। तो आप कैसे पत्र लिख कर देंगे वो आपको लिखना आता होगा, आप अच्छी तरीके से लिख लेते होंगे। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। तो हमारे साथ सभी छात्र अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम स्थान जरूर लाएंगे, ताकि आपका ये निबंध आपका दोस्त अगली बार लिख सके। तो कौन कौन ये बात चाहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सर इस बार हम पहला स्थान लाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। तो आपको उनमें से कोई एक पर निबंध लिखना होगा जो कि आपको 4 मार्क्स दिलाएगा। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप लोग 3 पेज से कम निबंध ना ही लिखें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे पहला निबंध आपको लिखने को बोला, कोई एक पर निबंध लिखना होगा। तो यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि। आप ये सभी बच्चे अच्छी तरीके से कर लेंगे तो हमारे ख्याल से आपको यही वाला करना चाहिए, मोबाइल के लाभ और हानि, इसे आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जलीय जीवन है, आप ये भी कर सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षा ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे 5वां कह रहा है मेरी दिनचर्या। तो आपको इनमें में से किसी एक पर करना, मैं आपको सुझाव दूंगा तो आप लोग दूसरा वाला ही करें, मोबाइल के लाभ और हानि। आप इसमें अधिक से अधिक लिख भी लेंगे, आपके 3 पन्ने आराम से भर भी जाएंगे। तो ये था हमारा एमपी बोर्ड का हिंदी का पेपर। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करें ताकि वो भी एक अपनी अच्छी तैयारी कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और अपने सभी फ्रेंडों को कर दें शेयर। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।